Assalamu alaikum. I am Dr. Samreen and today we will discuss the structure and physiology of mitochondria. First of all, we should know what is a mitochondria. ये मैंने यहाँ पे सेल का एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और सेल इस न्यूक्लियस के अराउंड छोटे छोटे दूसरे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वन ऑफ दीज ऑर्गेनल्स और इन ऑर्गेनल्स में से हर एक का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है सेल में जो कि वो परफॉर्म करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड की हम बात करते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड कहाँ से निकला है। ये बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें माइटो का मतलब होता है थ्रेड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब है ग्रेन्यूल्स। ये डिफरेंट थ्रेड्स एंड ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली अब प्लूरल वर्ड है और अगर हम सिंगुलर वर्ड की बात करें तो वो माइटोकॉन्ड्रियन होगा, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली एक से ज़्यादा अमाउंट में, इसलिए हम ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब मोर देन वन। अब माइटोकॉन्ड्रिया का मेनली फंक्शन क्या है सेल के अंदर। सेल की जो 90% तक एनर्जी है वो कैसे प्रोड्यूस होती है सेल के अंदर, थ्रू दिस माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। अब ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हम लेते हैं लिपिड्स की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में और प्रोटीन्स की फॉर्म में। ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, ये इसको कन्वर्ट करता है एटीपी में। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी की एक किस्म है जो कि सेल के अंदर यूज़ होती है। अब ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो मतलब ये कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को जो हम ले रहे हैं बाहर से उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर रहा है एटीपी में, और इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से हम इसको एरोबिक कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये एटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया ने प्रोड्यूस किया है, अब ये कहाँ पे यूज़ होता है। सेल के डिफरेंट फंक्शन होते हैं, हर सेल के स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं और जो कॉमन चीज़ें होती हैं हर सेल में वो क्या है, सेल डिवीजन है, सेल की ग्रोथ है। इन सारे फंक्शंस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी ये एटीपी प्रोवाइड करता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना होता है। Number of the mitochondria in every cell depends on physiological and metabolic demand of the cell. जितना कोई सेल काम करेगा, जितनी जैसे स्केलेटल मसल्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही होती है, लिवर सेल्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में अप टू 2000 स्केलेटल मसल्स में एक सिंगल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, इससे भी एक्सीड कर सकते हैं। और अगर बात करें हम रेड ब्लड सेल्स की तो उनमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। सो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है एक सेल के अंदर वो डिपेंड करता है सेल के फंक्शन के ऊपर, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स और मेटाबॉलिक नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक सिंप्लीफाइड पिक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको इनक्लोज करती है इस ऑर्गेनल को, वो डबल लेयर्ड है। एक आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी इनर मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्मूथ है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट इनफोल्डिंग्स बना रही है, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो स्पेस है उसको हम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। दूसरे इसका एक और नाम भी है, इसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। पेरी मीन्स अराउंड द माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पेस प्रेजेंट है। अब ये दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं इनका स्ट्रक्चर सेम इसी तरह से है जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक लिपिड बायलेयर होती है
और दूसरा उसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। तो इनका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम है जैसे एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन अपने थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स को इजीली ट्रांसपोर्ट अलाउ करती है, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए यहाँ पे स्पेशल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पोरिन्स कहते हैं। वो मॉलिक्यूल्स उसके थ्रू इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड पूरा साइटोप्लाज्म है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था ये एक सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे ऑर्गेनल्स पड़े हुए हैं जिसमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया भी है। इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड जो सारा जो मटेरियल प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म में जितनी भी सब्सटेंसेस हैं वो ऑलमोस्ट सारी इजीली क्रॉस कर जाती हैं इस आउटर मेम्ब्रेन को। दिस मीन्स कि इस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है साइटोप्लाज्म में जो सब्सटेंसेस हैं उनकी कंसंट्रेशन के, क्योंकि ये कोई बैरियर प्रोवाइड नहीं करती, ये इजीली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का पासेज अलाउ कर देती है थ्रू दिस मेम्ब्रेन। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो ऐसा नहीं करती, वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। वो हर मॉलिक्यूल को, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उसको इजीली पास होने नहीं देती। वो सिर्फ इसेंशियल मॉलिक्यूल्स जिनकी के अंदर ज़रूरत है सिर्फ उनको ही अंदर जाने देती है। और इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन्स इस चैनल के अंदर और इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर। अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट है फ्लूइड उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इस फ्लूइड के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डीएनए, जिसको हम mtDNA या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हम सबको पता है कि डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल है, इसका अपना सेपरेट डीएनए प्रेजेंट है। हमने पीछे पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अ सेल उसका जो है नंबर वेरी करता है। अब ये नंबर वेरी कैसे करता है, क्योंकि इसका अपना डीएनए प्रेजेंट है। तो जिस सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, तो उसको मैसेज आता है सेल के साइटोप्लाज्म में कि इसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, यहाँ पे ज़्यादा, सो उसके प्रोपोर्शनली वहाँ पे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत है। और माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंटली डिवाइड करके अपना नंबर इंक्रीज़ करता जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिवीजन है वो डीएनए की जो न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पड़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो सेल की डिवीजन के साथ माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड नहीं होता, ये इंडिपेंडेंटली डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ अ सेल। सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है वो है एटीपी सिंथेज एंजाइम्स हैं। एटीपी सिंथेज एंजाइम्स इस एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जो कि मेन फंक्शन है इस माइटोकॉन्ड्रिया का। 90% जो एनर्जी इस माइटोकॉन्ड्रिया ने प्रोड्यूस करनी है वो इन डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू करनी है, और एंजाइम्स का नाम क्या है, एटीपी सिंथेज एंजाइम। थर्ड, इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से प्रोटीन्स, यही वो प्रोटीन्स हैं जो इस इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को भी कंट्रोल करती हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है डिफरेंट। राइबोसोम्स के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बिल्कुल बहुत यूनिक ऑर्गेनल्स हैं, उनका अपना डीएनए है, कि अपनी प्रोटीन की फैक्ट्रीज प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियस ऑफ द सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अभी तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक फंक्शन डिस्कस किया है वो क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया सेल की 90% एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और ये एनर्जी प्रोडक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन इसके अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट फंक्शन एक क्या है, सेल डेथ।
इस सेल डेथ को हम एपोप्टोसिस भी कहते हैं। अब सेल डेथ क्यों ज़रूरी है? कुछ सेल्स बॉडी के जो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, या वो सेल्स जो अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उन सेल्स की डेथ करानी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे सेल्स की अगर डेथ ना कराई जाए तो वो ट्यूमर फॉर्मेशन करते हैं, यही सेल्स अनकंट्रोल्ड जिनकी रेप्लिकेशन हो रही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये फंक्शन किस तरह से करता है? ये एक एंजाइम के थ्रू करता है, और इस एंजाइम का क्या नाम है? इस एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम सी। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? सेल डेथ या एपोप्टोसिस। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? कैल्शियम स्टोरेज। कैल्शियम सेल के बहुत सारे फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल मसल कॉन्ट्रैक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसके लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है? फर्टिलाइजेशन में कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, और ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। तो कैल्शियम की स्टोरेज के लिए माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्या है फंक्शन? हीट प्रोडक्शन। कोल्ड वेदर में जब हमारी बॉडी शिवरिंग करना शुरू हो जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उसमें हीट प्रोड्यूस करता है हमारे लिए।